मोअज़्ज़िज़ सामईन, 5 मई के बंगाल इलेक्शन में 15 सालों से बंगाल में राज करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी तरह बिखर गई। सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी भी अपनी सीट हार गई। ममता बनर्जी और अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि हम हारे नहीं बल्कि एसआईआर के जरिए हमें हराया गया है। दोस्तों, ये और बात है कि बिहार और वेस्ट बंगाल में एसआईआर के जरिए लाखों वोट डिलीट करवा के इलेक्शन करवाया गया और बीजेपी जीत गई। जाहिर सी बात है, लाखों वोट डिलीट होंगे तो होगा वही जो वहाँ हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का ये हशर जो हुआ है उसमें खुद ममता बनर्जी की भी गलती है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन के नाम से एक अलायंस बनाया था। अगर सब मिलकर बीजेपी का मुकाबला करते तो शायद आज अपोजिशन पार्टियों की हुकूमत होती, लेकिन ऐन वक्त पर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। सियासी जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की कन्वीनियर बनना चाहती थी। आज जब ममता की पार्टी पूरी तरह हार चुकी है, उनकी पार्टी के 50 से ज़्यादा एमएलए पार्टी से अलग होकर ममता को अपना लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं और 20 के करीब एमपी पार्टी से अलग हो रहे हैं। अब टीएमसी की नैया डूबते हुए देखकर ममता बनर्जी अब कांग्रेस का दामन थामने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरा, अब जाकर ममता को समझ आया है कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ममता के साथ जो हुआ वो ठीक ही हुआ, वरना वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं आती। दोस्तों, ये खबरें भी आ रही हैं कि ममता की पूरी पार्टी टीएमसी ही कांग्रेस में मर्ज होने वाली है। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस में ही थी। कई साल पहले वो कांग्रेस से अलग होकर ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नाम की पार्टी बनाई थी। अगर ऐसा होता है तो टीएमसी के 28 एमपी भी कांग्रेस के एमपी बन जाएंगे और पार्लियामेंट में कांग्रेस के 99 एमपी से 127 एमपी हो जाएंगे। सामान्य मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ऐसा होने देगी। जब 5 मई के बंगाल के इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम मशीन्स जो एक बिल्डिंग के 9 मंजिला इमारत में रखे गए थे, कल अचानक आग लगने से पूरे तबाह हो गए, जलकर राख हो गए। आग लगी या सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई, ये अब तक पता नहीं चला। आप समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। जब बंगाल में ईवीएम मशीन्स को सेफ नहीं रखा जा सका, तो क्या टीएमसी के एमएलए और एमपीस को टीएमसी में ही बाकी रखा जाएगा? सामान्य सियासी जानकारों का कहना है कि अब हिंदुस्तान में सिवाय बीजेपी के कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत नहीं सकती। अगर ऐसा है तो सामान्य मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज बेकार की मेहनत कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है, जब कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर यह भरोसा ही नहीं है कि वो ईमानदारी से इलेक्शन करवा रहे हैं, तो कांग्रेस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ही क्यों लेती है? कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेकर ये साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक है। अगर ईवीएम पर या इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, तो कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं करवाओगे तो हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के आज के सिस्टम में इलेक्शंस में हिस्सा लेकर हारने से बेहतर तो है कि इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें, वरना फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, फिर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम देगी, कोई एक्शन नहीं होगा, फिर से कांग्रेस मीटिंग पर मीटिंग करेगी, फिर कांग्रेस कोर्ट को जाएगी, कोर्ट में जो होगा वही होगा जो मंजूर है कोर्ट होगा।
उसके बाद फिर एक कोई इलाकाई पार्टी, रीजनल पार्टी के दो टुकड़े होंगे। उसमें एक टुकड़ा बीजेपी को सपोर्ट करेगा और दूसरा ये सोचने पर मजबूर होगा कि काश हम लोग पहले ही कांग्रेस से मिल गए होते। सामीन, आप सोच रहे होंगे कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा है तो फिर कांग्रेस कैसे 4 स्टेट्स में हुकूमत कर रही है। ये लॉजिक समझना बहुत आसान है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ का वजूद भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही पार्टी सारे हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स में और सेंट्रल में भी आ जाए तो लोगों में शक पैदा हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये फार्मूला भी यूज़ होते हैं कि 1 दे दो 10 ले लो, 10 दे दो 100 ले लो। और अपोजिशन पार्टियों को ये भरोसा भी दिलाया जाता है कि आप भी मजबूत हैं, वरना ये कैसे मुमकिन है कि अयोध्या जैसे शहर में बीजेपी हार जाती है और केरला में भी बीजेपी जीत जाती है। सामीन, आज हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स पर नज़र डालेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये शेर बहुत मशहूर हो जाएगा कि मुद्दई कांग्रेस लाख चाहने से क्या होगा, वही होगा जो बीजेपी और इंस्टीट्यूशंस को मंजूर होगा। सामीन, मेरे ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। शेयर और लाइक करना ना भूलिए।